लॉन्ग टर्म स्टॉक सिलेक्शन मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। इस स्टेप बाय स्टेप गाइड में हम जानेंगे कि अमीर बनने के लिए लंबी अवधि के लिए सही स्टॉक का चुनाव कैसे करें। 90% लोग पैसा क्यों खोते हैं? क्योंकि वे धैर्य रखने के बजाय डर और लालच में आकर जल्दबाजी में निवेश करते हैं। सफल होने के लिए बिना रिसर्च के टिप्स पर भरोसा न करें। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बड़ा अंतर है। ट्रेडिंग अल्पकालिक और तनावपूर्ण है, जबकि इन्वेस्टिंग आपको कंपनी के विकास का हिस्सा बनाकर दीर्घकालिक धन सृजन में मदद करती है। याद रखें, समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है। कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। ये वो जादू है जहां आपके मुनाफे पर भी मुनाफा मिलता है। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, 15 to 20 सालों में आपका परिणाम उतना ही विशाल होगा। हमेशा उसी में निवेश करें जिसे आप समझते हैं। जटिल बिजनेस मॉडल से बचें और अपनी रोजमर्रा की जानकारी का इस्तेमाल करें। आपको हर चीज का विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है, बस अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहें। स्टॉक सिलेक्शन के लिए सिर्फ आंकड़े ही काफी नहीं है, कहानी भी जरूरी है। गुणात्मक क्वालिटेटिव और मात्रात्मक क्वांटिटेटिव दोनों तरह का विश्लेषण करें। मजबूत आंकड़े और बेहतरीन बिजनेस मॉडल ही मल्टीबैगर बनाते हैं। सही स्टॉक चुनने के लिए सनराइज इंडस्ट्री के साथ चलें। भविष्य के रुझानों पर नजर रखें, जैसे ईवी, ग्रीन एनर्जी और IT। सरकारी नीतियों और वैश्विक बदलावों का विश्लेषण करें ताकि मांग अगले 10 to 20 सालों तक बनी रहे। कंपनी असल में पैसा कैसे कमाती है? बिजनेस मॉडल की गहराई समझें। क्या उसमें स्केलेबिलिटी है? कस्टमर लॉयल्टी कैसी है? क्या प्रोडक्ट आज की जरूरत है या सिर्फ एक शौक? कंपनी की सुरक्षा दीवार या इकोनॉमिक मोट देखें। ये वो खूबी है जो विरोधियों को बाजार छीनने से रोकती है। मोट 3 प्रकार का हो सकता है: ब्रांड पावर, नेटवर्क इफेक्ट और लागत लाभ। एक अच्छा मैनेजमेंट खराब बिजनेस को भी संभाल सकता है, इसलिए हवाई जहाज से ज्यादा उसके पायलट पर भरोसा करें। उनका ट्रैक रिकॉर्ड, पारदर्शिता और हितों का संरेखण जरूर देखें। ईमानदारी ही सबसे अच्छी निवेश पॉलिसी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट की ईमानदारी महत्वपूर्ण है। कानूनी मामले, ऑडिट रिपोर्ट और डेटा पारदर्शिता की जांच करें। कंपनी की कुंडली यानी वित्तीय विवरणों को पढ़ना सीखें। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो की जानकारी आपको कंपनी की सही तस्वीर दिखाती है। राजस्व रेवेन्यू वृद्धि महत्वपूर्ण है। कम से कम पिछले 5 to 10 सालों की सेल्स ग्रोथ देखें और सुनिश्चित करें कि ये महंगाई से ज्यादा हो। ग्रोथ हमेशा कंसिस्टेंट होनी चाहिए। शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट वृद्धि पर ध्यान दें। बड़ी सेल्स का कोई मतलब नहीं अगर कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही। मुनाफे में स्थिरता होनी चाहिए। एक लाभदायक कंपनी ही भविष्य में लाभांश दे सकती है। प्रति शेयर आय या EPS सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है। ये बताता है कि शेयर धारक को क्या मिल रहा है। EPS का सीधा मतलब है कुल शुद्ध लाभ को शेयरों की कुल संख्या से भाग देना। लगातार बढ़ता EPS शेयर की कीमत को ऊपर ले जाता है। इक्विटी पर रिटर्न ROE दिखाता है कि कंपनी आपके निवेश किए गए पैसे पर कितना कमा रही है। आदर्श रूप से ROE 15% से अधिक होना चाहिए। हालांकि सावधान रहें, क्योंकि अत्यधिक कर्ज ROE को कृत्रिम रूप से बढ़ा सकता है। ROCE या नियोजित पूंजी पर रिटर्न कार्यक्षमता का असली पैमाना है, क्योंकि ये कर्ज को भी ध्यान में रखता है। ROCE 15% से 20% के बीच बहुत अच्छा माना जाता है और ये हमेशा बैंक ब्याज दर से ऊपर होना चाहिए। ऋण से इक्विटी अनुपात बताता है कि कंपनी पर उसकी इक्विटी के मुकाबले कितना कर्ज है। ये अनुपात 1 से कम होना चाहिए। कर्ज मुक्त डेट फ्री कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए सबसे सुरक्षित होती हैं। ब्याज कवरेज अनुपात ये मापता है कि कंपनी अपने मुनाफे से कितनी बार ब्याज चुका सकती है। ये अनुपात 3 से ऊपर होना चाहिए। कम अनुपात का मतलब है कि कंपनी दिवालिया होने की कगार पर हो सकती है। फ्री कैश फ्लो बताता है कि सारे खर्चों और निवेश के बाद कितना पैसा बचता है। मुनाफा कागजों पर हो सकता है, लेकिन कैश फ्लो ही असली सच्चाई बताता है। लगातार नेगेटिव कैश फ्लो खतरे का संकेत है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM बताता है कि कंपनी अपने मुख्य काम से कितना प्रभावी ढंग से कमा रही है। बढ़ते हुए मार्जिन कंपनी की बढ़ती ताकत और प्राइसिंग पावर को दर्शाते हैं। मूल्य से आय PE अनुपात बताता है कि आप 1 रुपये कमाने के लिए बाजार को कितने पैसे दे रहे हैं। बहुत हाई P/E का मतलब शेयर ओवर वैल्यूड हो सकता है। ऐतिहासिक और सेक्टर P/E से तुलना करना जरूरी है। मूल्य से बुक P/B अनुपात बताता है कि मार्केट शेयर की बुक वैल्यू की तुलना में कितनी कीमत लगा रहा है। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के लिए ये बहुत उपयोगी है। 1 से कम P/B का मतलब शेयर सस्ता हो सकता है। PEG पेग अनुपात, जो P/E को प्रॉफिट ग्रोथ रेट से विभाजित करता है, ग्रोथ के साथ कीमत का तालमेल दिखाता है। पेग 1 से कम होने पर शेयर को सस्ता माना जाता है। ये हाई ग्रोथ कंपनियों के लिए बेहतरीन है। लाभांश या डिविडेंड वो हिस्सा है जो कंपनी मुनाफे में से आपको देती है, जिससे पैसिव इनकम मिलती है। अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनियां आर्थिक रूप से मजबूत मानी जाती हैं। प्रमोटर होल्डिंग की अहमियत ये है कि ये मालिक का कंपनी के भविष्य में भरोसा दिखाती है।
हाई प्रमोटर होल्डिंग स्थिरता का संकेत है। यदि प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं तो ये पॉजिटिव है। FII और DII की मौजूदगी शेयर को लिक्विडिटी और मजबूती देती है। देखें कि क्या ये बड़े संस्थान अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। इनका साथ होना सुरक्षा की एक परत जोड़ता है। गिरवी रखे शेयर खतरे का संकेत है। यदि प्रमोटर्स ने शेयर गिरवी रखकर कर्ज लिया है तो बाजार गिरने पर शेयर जबरदस्ती बेचे जा सकते हैं। लेजिंग शून्य या बहुत कम होनी चाहिए। मार्केट कैप के अनुसार अपनी रिस्क क्षमता के अनुसार आकार चुनें। लार्ज कैप स्थिर है, मिड कैप तेज ग्रोथ देते हैं, जबकि स्मॉल कैप में मल्टी बैगर बनने की क्षमता और हाई रिस्क दोनों होते हैं। पोर्टफोलियो विविधीकरण जोखिम कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। अपने निवेश को अलग अलग क्षेत्रों में बांटें। 15 से 20 अच्छी कंपनियों के शेयर एक आदर्श पोर्टफोलियो बनाते हैं। जोखिम प्रबंधन का पहला नियम है हारना बंद करना। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, इसलिए उतना ही पैसा लगाएं जिसे आप लंबी अवधि तक न छुएं। अपनी भावनाओं पर काबू रखना सबसे बड़ा जोखिम प्रबंधन है। महंगाई आपके पैसे की क्रय शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देती है। FD अक्सर महंगाई को मात नहीं दे पाते। केवल स्टॉक्स ही लंबे समय में महंगाई से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। असली रिटर्न कुल रिटर्न में से महंगाई दर घटाकर आता है। सुरक्षा का मार्जिन या मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब है कि स्टॉक को उसकी असली कीमत से कम पर खरीदना। ये आपको गलतियों और बाजार की गिरावट से बचाता है। जब बाजार डरा हुआ हो तब ये सबसे ज्यादा मिलता है। शेयर बेचना भी एक कला है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके बैठे रहें। बिजनेस मॉडल में बड़ा नकारात्मक बदलाव, मैनेजमेंट में भ्रष्टाचार या शेयर की कीमत बहुत ज्यादा होना ये बेचने के मुख्य संकेत हैं। निवेश की सामान्य गलतियों से सीखें। भीड़ के पीछे भागना, पेनी स्टॉक्स का मोह और अधीरता से बचें। थोड़ा मुनाफा देखते ही बेचना और घाटे वाले स्टॉक को पकड़े रहना बड़ी गलतियां हैं। शेयर बाजार अमीर बनने की कसरत नहीं बल्कि धैर्य की परीक्षा है। सफल निवेशक वही है जो बाजार की हलचल में भी शांत बना रहे। गिरावट को डर नहीं बल्कि डिस्काउंट सेल की तरह देखें। वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की प्रगति का सबसे प्रामाणिक जरिया है। मैनेजमेंट का विजन, भविष्य की योजनाएं और कंपनी ने पिछले वादे पूरे किए या नहीं, ये सब वार्षिक रिपोर्ट में पढ़ें। विस्तृत फाइनेंशियल नोट्स पर ध्यान दें। बाजार के शोर से दूर रहें और वास्तविक रुझान पर ध्यान दें। अल्पकालिक खबरें केवल घबराहट पैदा करती हैं। हमेशा क्या नहीं बदलेगा पर ध्यान दें, क्योंकि लंबी अवधि की ग्रोथ ही असली ट्रेंड है। स्टॉक चयन के लिए ये चेकलिस्ट अपनाएं। बिजनेस देखें, ग्रोथ क्षमता और मजबूत मोड। फाइनेंशियल देखें, कम कर्ज और बढ़ता हुआ प्रॉफिट। मैनेजमेंट देखें, ईमानदारी और विजन का भरोसा। याद रखें, वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपका छोटा निवेश कल की बड़ी आजादी है। आपकी ये यात्रा आज शुरू होती है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे मार्केट मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें।